सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि कैप्शन में लिखा है, कल की घटना है राजस्थान सरकार की, राजस्थान के विधानसभा सत्र की। पूरे देश ने देखा है किस तरीके से एक हमेशा से एक बात रही है, राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति जो प्रभावशाली है, सैकड़ों हजारों सालों से राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति जो प्रभावशाली है और जो प्रभावशाली नहीं है, चाहे आम राजपूत है, अगर महिला अस्मिता की, महिला के सम्मान की, मान मर्यादा की अगर कोई बात आई है, तो क्षत्रिय समाज के व्यक्ति ने बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे महिला की इज्जत की लड़ाई लड़ी है। कल की बात है, विधानसभा सत्र का मामला है। राजस्थान विधानसभा सत्र में कहीं ना कहीं बात चल रही थी महिला अस्मिता की। तो हमारे समाज के एक युवा मंत्री राजेंद्र सिंह जी घोड़ा, जिन्होंने महिला सम्मान के लिए अपनी सरकार को केवल इसलिए चेताया कि जो गलत है वो गलत है। अभी 1-to-1 महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो जोधपुर की घटना हो, चाहे वो यहाँ बांसवाड़ा की घटना हो। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के इतनी सारी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही है, नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हो रही है, सामूहिक दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं। तो हमारे मंत्री जी ने उठ के अगर इस बात पर रखा कि केवल हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है और स्टेट में क्या चल रहा है वो बाद में देखिएगा। राजस्थान में अगर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो हमें अपने को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई मामला है अपने सरकार के खिलाफ, अपने राज्य में जो घटित हो रहा है उसके खिलाफ, कोई जागरूक व्यक्ति है, बात को रखता है। दिव्या मदेना इसी सरकार की एक एमएलए है, नेत्री है, वो अपने बात को हमेशा पुरजोर तरीके से रखती है। कोई गलत बात नहीं है इसमें। वो खुद बोल रही है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, खुद एमएलए होकर, तो आम महिलाओं की क्या हालत हो रही होगी। उसी तर्ज पे राजेंद्र सिंह जी घोड़ा ने अपनी बात को रखा कि यहाँ पे महिलाओं की हालत खराब है और अपने को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, किसी भी तरीके से गलत नहीं है। मेरी राजेंद्र सिंह जी घोड़ा से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, आप पूछ लीजिए कहीं भी। मेरा कोई उनसे कोई पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं है, पर बात की बात है। जो सही बोलेगा उसके साथ हम लोग खड़े मिलेंगे, जो सही बात करेगा हम लोग उसकी बात करेंगे। अगर कोई सही बात को रख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। राजेंद्र जी घोड़ा ने कोई गलत बात नहीं बोली, महिला अस्मिता की लड़ाई लड़ी, महिला के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, महिला के सम्मान के लिए वो खड़े हुए और उसके लिए उन्होंने अपना मंत्री पद अगर खोया है तो मैं इस लाइव के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। हमेशा ये लोग, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बोलूं, अपना दुश्मन कोई और नहीं है, अपने समाज का दिग्भ्रमित युवा है। दिग्भ्रमित युवा क्यों बोल रहा हूँ? वो 1 मिनट में जिंदाबाद कर देता है, 1 मिनट में मुर्दाबाद कर देता है। क्यों जिंदाबाद कर रहा है उसको मालूम नहीं, और क्यों मुर्दाबाद कर रहा है इसको मालूम नहीं। अभी मौका है अपने समाज के उस मंत्री को सहयोग देने का, उसके कंधे मजबूत करने का। अगर मेरे से नहीं बनती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बात है, अगर उन्होंने महिला सम्मान की लड़ाई लड़ी है, महिलाओं के सम्मान के लिए वो खड़े हुए और उनको इसलिए पनिश किया जा रहा है, इसलिए दंडित किया जा रहा है कि अपनी सरकार के खिलाफ बोले। चाहे सरकार 1 बार नहीं 50 बार कोई कार्रवाई करे, पर सही बात को सही रखने और सही तरीके से रखने की जिसमें मादा है उसको रखना चाहिए और उसके साथ हम लोग खड़े। कल पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार के खिलाफ राजस्थान सरकार का पुतला दहन किया जाएगा और बाकायदा इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा। मैं हर एक राजपूत युवा से बोलना चाह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के राजपूत युवा से, अगर मुझे सुन रहे हैं तो सीधा बोलना चाह रहा हूँ, कल इसका विरोध कीजिए। नहीं तो कोई महिला के सम्मान के लिए आपका समाज का युवा खड़ा नहीं होगा, आपके समाज का मंत्री खड़ा नहीं होगा। सब अपने अपने समाज के युवा नेताओं के लिए खड़े रहते हैं। आप भी अपने समाज के नेता के लिए खड़े हो जाएं, अपने समाज के मंत्री के लिए खड़े रहे।
कोई कुछ भी लिख रहा है। ये खूब सारे लोग हैं, ये बोल रहे हैं वहां क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं गए। अरे भाई तुम कहां मर गए, तुम चले जाओ। मैं तो अभी भी रास्ते में दिख रहा होगा, देहरादून जा रहा हूं। कल का प्रोग्राम है महापंचायत राजपूत समाज की, और उसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर बात चल रही है। अपना खुद का अपनी स्टैंड क्लियर करें, हमें क्या करना है। अभी बात चल रही है राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के मान सम्मान की। राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी, उनको अगर गलत तरीके से निकाला जाता है तो मैं फिर आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, राजपूत समाज के युवाओं से, अपने समाज में ज्यादा मंत्री संतरी नहीं है भैया, और बोलने वाले मर्द लोग तो बचे ही नहीं है। 200 में से कोई एक अगर एमएलए बोलता खड़ा होके महिला सम्मान के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि राजपूतों में अभी भी राजपूती जिंदा है। मैं मानता हूं हर जगह कई जगह गलत शब्द उन्होंने बोले होंगे, पर अगर बात की बात है, ये जो मुद्दा था वो सही मुद्दा था, ये मर्दों वाला मुद्दा था, ये क्षत्रियों वाली बात थी कि महिलाओं के साथ क्या गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार में देखें, अपने गरीबान में झांकें, क्या गलत बोला उन्होंने। पर हम कहीं ना कहीं ये यार राजेंद्र जी तो यही करता रहे, ये क्या करता रहे। बहुत शानदार बात बोली है, मैं समर्थन करता हूं। मैं तो बोल रहा हूं ना, मेरी चाहे बने कि नहीं बने, मेरा ज्यादा लेना देना नहीं उनसे, पर समाज का व्यक्ति है, लेने देना हो नहीं हो, मैं उनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, वो मेरा काम करे कि नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनको हमारी जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। अपने हर एक युवा को मैं बोलना चाह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, सामने चुनाव है। तुम्हारे समाज के कोई भी ऐसे युवा को कोई प्रमोट नहीं करेगा आइंदा से, नहीं कोई आपकी बात रखेगा। ये अपने सम्मान के अपनी बात थोड़ी रख रहे थे, अपनी राजपूत समाज की महिलाओं की बात थोड़ी कर रहे थे, 3600 कौम की महिलाओं की बात कर रहे थे। और मैं राजपूत समाज के युवाओं के साथ साथ मैं उन युवाओं को भी बोलूंगा जो महिलाओं की बात तो करते हैं, पर जो महिलाओं की बात करने वाले कोई नेता मंत्री कोई एमएलए है, उनका साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो तो राजपूतान को आपा कहीं करा, वो तो फलान ढीकड़े भी कहीं करा। अरे जाति बिरादरी से ऊपर उठ के बात करो। कि उसने बहुत शानदार बात बोली उस व्यक्ति ने। हम लोग कल करणी सेना की तरफ से पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, और हम लोग राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ हैं, इस मुद्दे पे हैं, खड़े हैं, और बाकायदा जब तक सरकार अपना ये स्टेप वापस नहीं लेती, अगर नहीं लेगी तो आने वाले चुनाव में बाकायदा मुंह की खानी पड़ेगी। कमल का फूल हमारी भूल किया था, इसीलिए आप लोग हो, आप लोगों को अगर सत्ता का बहम है तो ये भीख है राजपूत समाज की तरफ से, ये दान है, हमने दिया किसी और के बहम में हो कि साहब उन्होंने जिता दिया। कमल का फूल हमारी भूल, ये हमने नारा दिया था, इसीलिए 3 स्टेट का सुपड़ा साफ कर दिया था, तब ये कांग्रेस का राज है। और कांग्रेसियों को अगर दिक्कत है, कांग्रेसियों को क्षत्रिय समाज से, अभी प्रताप सिंह जी खाचरियावास को 2 दिन पहले प्रताड़ित कर रहे थे, उनके भतीजे का झगड़ा हो गया, और झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने एक चक्कूबाज को रोका, एक महिला पे अटैक करने से। एक चक्कूबाज था, नकबजन था, वो एक महिला पर चक्कू से अटैक करने वाला था, उसको पकड़ के रोका, अपना जान की बाजी लगाकर, और पुलिस के हवाले किया। उसको 2 दिन से इतनी बड़ी हेडलाइन बना दी इन लोगों ने, अपने उसी सरकार के खुद लोग उसमें जुड़े हुए, सरकार के खूब सारे एमएलए उसमें इन्वॉल्व, कि प्रताप सिंह खाचरियावास को कैसे, वो मर्द आदमी तुम्हारे बाप से नहीं गिरेगा। प्रताप सिंह ऐसे ही नहीं, नाम नहीं रखा उन्होंने, उनकी मदर ने। प्रताप सिंह जी को गिराने के लिए लगे हुए हैं, अब राजेंद्र सिंह जी हुड्डा को गिराने के लिए किन किन को गिराओगे भाई। गलत बात है। महिला के सम्मान की लड़ाई कोई लड़ता है तो पूरे समाज नहीं, 3600 कौम के लोगों को साथ लगना चाहिए, जातिवाद से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून में, राजपूत महापंचायत है, और किसी की गलतफहमी हो, टोपी वाला क्या करेगा। अरे मैं तो कईयान टोपी उड़ा दी गल सपाऊं, मैं तो गया जगह या तो काम करियो को ना करियो जी को, फिर डेंगू ही करे, चाहे वो भंसाली हो और चाहे फिर अक्षय कुमार हो, कोई फर्क पड़े को ना। हर कोई कबूतरन ठोकबा की आदत मांगी है को ना, और जी की बजाय भीमरी डेंगू बजाइया, ए भे करबो और फोकट बकवास करबो मानावे को ना। मान तो सीधी आवे कि गलत तो गलत, और जो को नहीं माने जेकी भाषा में समझे, बिन लंबो करबो माना आवे भाई। सीधी बात, नो बकवास। देहरादून जा रहे,
क्यों जा रहे हैं? मीर भोज के प्रकरण को लेकर महापंचायत है, वहाँ मीर भोज के वंशज आ रहे हैं, नागौद जिले के जो राजकुमार हैं वो आ रहे हैं। बाकायदा किसी समाज से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो रायता फैला है उसको सरकारें बाकायदा इसको सही करने का काम करे। हरियाणा में जो लाठीचार्ज हमारे समाज के खिलाफ हुआ वो निंदनीय नहीं, मतलब घृणित से घृणित है। और मैं तो बोल रहा था कैथल के आसपास वाले लोगों को कि भैया आ जाओ, जो भी है चलो। मैं तो रात को 12-1 बजे 2 बजे वहां जयपुर पहुंचा और बाद में मालूम चला उनको रात को 11 बजे छोड़ दिया, शेर सिंह जी को और जो राजपूत समाज के युवा थे। मैं कल वहां से फ्री होकर कैथल ही जाऊंगा। बोल रहे थे कैथल थे क्यों कौन आओ, अब कर लीजिए को छठ की 14। अरे हाँ काल कैथल पैदल जाने से दिक्कत थोड़ी है, आदमी तो मिलने चाहिए। अकेले माँ की 5 गाड़ियां 25 गाड़ियां बड़े कहीं कर ले। आपके समाज के व्यक्ति वहां मिलेंगे और बाकायदा युवाओं से बात करेंगे, सरकारों से बात करेंगे। नहीं तो जब कमल का फूल हमारी फूल राजस्थान में करी थी, हरियाणा में करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। वहाँ सैकड़ों लोगों ने अपना पद छोड़ा है बीजेपी से, उस बीजेपी को खड़ा करने में हमारा हाथ रहा है। कांग्रेस हमारे कारण से यहाँ राजस्थान में, तो हमारे कारण से हरियाणा में भी आ जाएगी। होना कैसे था, हमारा तो साथ ये भी नहीं दे रहे। अरे इस कांग्रेस की ये तो औकात नहीं है ना कि आपके इतिहास को चुरा ले। बीजेपी तो ऊपर से नीचे तक लगी हुई है इतिहास के चोरी करने में। लोग हमें कहीं बीजेपी का बोल देते हैं, कहीं कांग्रेस का बोल देते हैं। अरे हम तो किसी के बाप के नहीं, हम तो है तो सीधे समाज के। अगर जो समाज की बात करेगा हम उसके साथ खड़े, तो समाज की बात नहीं करेगा उसकी रड़क निकाल देंगे। रड़क निकालना आता है, कई सारा क्या रड़क कही सब ना मोटी बात। तो मेरा समाज का युवान क्या पहुंचा रहे हूँ। अरे थाऊ निकली जाए खुद नू कराऊं। महिपाल सिंह 17 साल वही काम कर रहे, गेल चौदो यही काम कर रहा है। मैं कुछ बोल लूं ठीक नहीं लगता, अपने लोगों को कईयों को जरखाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। पर ये क्या बताएं, मतलब हद 10 सालों की कोई मालूम नहीं है क्या लिख रहे हैं, अपने ही लोगों को गाली निकाल रहे हैं कि कौन तो किसका साथ देना कैसे चाहिए कैसे नहीं। अरे जो बोल रहा है उसका भी समर्थन करो। ये केवल लाइव आते हैं, लाइव की भी पाछा नहीं हिम्मत चाहिए बोलबा खातर। लाइव आते हैं, लाइव ही की जाएगी, लाइव आई जाएगी, ठीक है जो लाइव तार लाइव कोई फर्क पड़ेगा। लाइव आते हैं, मैं तो लाइव आवार कट जाए 17 साल सुबह शाम दिन रात वही काम कर रहे हैं। नया जगह वो क्या नया मियो अल्लाह ज्यादा करे देखो नया मैं तो बहुत पुराना हूँ भैया। और था कई साहब उस जगह नयोड़ा डींगर है, वहां कई साहब उधर हर 6 महीना में मारा एक आदमी चौराहे पर लटकट जाना चीज है या नाड़ कटवा लेनी चीज है। जब जाते राजी हो कि हाँ समाज खातर है लड़ दे। अरे यहाँ की लड़ाई भाई माऊ तो माऊ जीती लड़ी जी है, मैं कर रहा और मारा हूँ जीती मैं कर दियो, जीतो थे कर ले हो, मारा 10 गुना ही कर ले हो, 10% ही कर ले हो, तो मन लगे खूब कर ले होते। केवल आई है अब कई पढ़ दूं 2-4 का तो अपना टिंगर है। क्या बोलूं मैं, तन बोलबा की जरूरत को नहीं भैया, क्या बोलूं। ये राजपूत समाज के युवाओं की हालत है, क्या बोलूं। अरे इनके भाई मैं सब जो मेरे करने से इनके उनको बोलना चाह रहा हूँ, फिर अपना लंबा करो 2-5 ने दूजोड़ा तो बाद में कर जो। केवल आप सब लोगों से निवेदन, राजेंद्र जी घुडा जिन्होंने महिला की अस्मिता की बात करी है, महिला के मान सम्मान की बात करी है, और कांग्रेस पार्टी अगर उनको हटाती है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे, जैसे बीजेपी का क्या था। हमें किसी के बाप से डर नहीं है, कोई बोरी नहीं भिजवा रखी है हमको, खाते हैं किसी के बाप का नहीं खा रहे। और सबसे मैं उन लोगों से बोलना चाह रहा हूं, मेरे इस पे आके कमेंट सही करना भाई, नहीं तो मेरे यहाँ से 5 फोन जाएगा, फिर तुम लीड करते फिरोगे, ठीक नहीं लगेगा। और मैं चाहता नहीं हूँ कि फेसबुक व्हाट्सएप पे किसी को कोई बुला, अगर तुम बुरा भला लिखते हो तो फिर तुम सुनने की भी औकात रखना। तो मेरे यहाँ पे ये करने से ना है, तुम्हारे बाप की वो नहीं है, किसी के बाप की जागीर हो तो कुछ भी लिख दिया। अगर पसंद आए तो अच्छा लिखो, नहीं पसंद आए तो रोटी खा सो जाओ। यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं है, नहीं लंबा करते हुए हमें भी टाइम नहीं लगेगा। फिर ये मत बोलना मैं ठाकर यहाँ, मैं तो भाई हर जाति का यहाँ ना, कोई जाति आती कहीं को ना जगो घर को कंडम आदमी बिन पहली से दोनों चीज सब लोगों ने क्या बचाऊं, जो मेरे साथ है, राजेंद्र गुडा की लड़ाई में साथ है, कैथल की लड़ाई में साथ है। हम लोग जा रहे हैं देहरादून और इसी राजपूत समाज की महापंचायत करने, हमसे जितना बन पड़ता करते हैं, और जो जिनसे होता है उतना करो, किसी पे क्या आप चेक लगा रहे हो। और वो बैठे कौन पू गया
क्यों लिखे डोगरे? कुछ लिखा रहेगा हमसे? एग्रीमेंट है। राजस्थान वाले नहीं आए, राजस्थान वालों को ध्यान नहीं बेचारों को। बाबड़े आए कहां से? राजस्थान वाले नहीं आए, इनमें राजस्थान हरियाणा क्या करेगा? तुमने करा अलाउंस कर दिया, कोई बात नहीं। या तो ऊँगली माँ तो देनो नहीं, देनो तो चोट डरनो नहीं, ऊँगली माँ तो दे दी, कहीं डरनो है? और ठाकरों काम को नहीं है री पीपी करवा को। ठाकर ने जो लड़ लिया ठीक है, 2 कदम पीछे से ही क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, सबको बोलना चाह रहा हूँ। कैथल भी आऊंगा कल, उत्तरांचल के बाद सीधा कैथल पहुंचूंगा। जो भाई मिलना चाह रहा है उत्तराखंड के बाद कैथल पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे। होना जाना कुछ नहीं है, मन में है भाई अपने लोगों से मिलना है, उनके साथ गलत हुआ है। सरकारों से लड़ने का टाइम सामने है, चुनाव आ रहे हैं, पर रहना उस टाइम में उस तक है। डोल जाइयो मत जा रहे, बीजेपी माँ की है, कोई का बाप को बीजेपी है ना कोई कांग्रेस है। तो भी वो क्या करे, वो वोट की चोट की है, जिसने वोट की चोट को पकड़ेगी भाई लोगों। केवल यही निवेदन है, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा अपने भाई के साथ खड़े रहे। राजेंद्र गुड्डा मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे खुद के पर्सनली लिंक नहीं है, पर लिंक का मामला नहीं है, ये मामला है अपने समाज का व्यक्ति है, अपने समाज के व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जब उसको जरूरत हो। वो खुद ताकतवर है, कोई कमजोर आदमी नहीं है, वो कोई लल्डी बकरी नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती जल्दी से। पर अभी जरूरत है, अभी जरूरत है, अभी जरूरत है अपने को साथ रहने की, कंधे मजबूत करने की। मैंने क्यों अभी मैं लाइव आके बोला हूँ, आज शाम तक मैंने इंतजार किया उन ठेकेदारों का जो राजेंद्र जी का आनंद लेते हैं, राजेंद्र जी के नाम से काम करते हैं, राजेंद्र जी के नाम से खूब सारे प्रॉपर्टियां, धंधा, राजेंद्र जी के नाम से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में गदर मचा रखी है, किसी ने एक उफ तक नहीं बोली।